जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता पे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मित्र। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला हड़प्पा सभ्यता से रिलेट करके होने वाला है, तो सभी साथी जितने हैं जुड़ जाएंगे एक बार मित्र और बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का पहला प्रश्न जो होगा, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो माना जाता है, सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त ऑप्शन दे रखे हैं 2800 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो सका, तो इसमें हमारा विकल्प बी सही होगा, 2500 ईसा पूर्व से मित्र बता देंगे। 1750 ईसा पूर्व का समय जो होता है किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे मित्र किस नाम से जाना जाएगा, तो बता देंगे कि यह जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, हम ये क्लासेस जो होने वाली हैं आरपीएफ के लिए हैं, एसएससी जीडी के लिए हैं और आरआरबी के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली हैं। तो कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो आज का हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखेंगे मित्र, जो सिंधु घाटी सभ्यता दी गई है इसमें पूछ रखा प्रश्न किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसके समकालीन यानी सभ्यता कौन थी आप बताना है। नहीं थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, मेसोपोटामिक सभ्यता थी या ग्रीक की सभ्यता थी। तो इसमें अगर हम बात करें मित्र कौन सी सभ्यता नहीं थी, तो हम बता देंगे ग्रीक की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र की सभ्यता मिस्र वाले क्षेत्र में थी, चीन की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही थी। अगला हमारा प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ तक विस्तृत थी, तो आप जानते हैं प्यारे मित्रों ये बहुत आसान सा प्रश्न है, ये देखना नहीं है। जानते हैं कि भारत के कुछ क्षेत्र में और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में या प्रचलित थी या सभ्यता विस्तृत थी। तो कहाँ पर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान का 2 क्षेत्र आता है और पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र भी रीजन आता है, वो भी इसमें सम्मिलित है। हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले थे। सुरकोटदा, बना, देखा बनावली लिखा है, बनावली है, मांडा, कालीबंगा। कालीबंगा में साक्ष्य मिले थे, काली चूड़ियों के साक्ष्य मिल गए थे। तो इसका ऑप्शन क्या था, क्या है मित्र, सुरकोटदा, यानी घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले थे, सुरकोटदा। आगे हम बात कर रहे हैं, अगर पूछ लिया जाए कालीबंगा के बारे में, तो यहाँ पर चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे और इसको हम ऐसे याद रखते हैं काली घग्गर, यानी कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। आगे प्रश्न पूछ लिया जाए, जो काली सिंधु घाटी सभ्यता है कालीबंगन के किस प्रदेश में स्थित है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जानते हैं मित्र एक स्थल प्राप्त हुआ कालीबंगन। कालीबंगन अभी वर्तमान स्थित क्या है, राजस्थान में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप मित्र बता देंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो ए अभी वर्तमान स्थिति इसकी राजस्थान में है, तो आप याद रखेंगे कहाँ पर है मित्र, राजस्थान में। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण के लिए किया जाता था। सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था, तांबा का प्रयोग किया जाता, कांसा या लोह। तो उस समय मित्र हम बता देंगे किस धातु का प्रयोग, किसका प्रयोग किया जाता था, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है, एक पाउडर नुमा होता है उसी का प्रयोग किया जाता था किसमें, मुद्रा के निर्माण में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग और लौह युग। ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो मित्र आप बता देंगे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसे, क्यों, क्योंकि इसमें कांस्य धातु की खोज हो चुकी थी, इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता कह देते हैं मित्र। आगे हम इसी क्रम में आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार था, पशुपालन था, शिकार और कृषि। तो अब इसमें कोई शक ही नहीं है, तो इसमें कौन सा था, व्यापार ही था मित्र। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर यानी जिसको खाना बदोश कर देते हैं, खाना बदोश वो जनजाति जो एक जगह स्थित नहीं रहती, वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती हैं, जहाँ उन्हें भोजन मिल जाता है वहीं पर रुकती हैं, फिर अगले दिन अगले स्थान के लिए चल देती हैं, जनजातीय थी। तो आप बता देंगे कौन सा विकल्प सही होगा, बी यानी
कैसी सभ्यता थी, तो वहाँ की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। अब इसी क्रम में हम अगले प्रश्न पर बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे। ये तो नॉर्मली प्रश्न है, सभी कर सकते हैं 10वीं का। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? ए यानी ईंटों से बनाए जाते थे। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए गए हैं किससे बनाए गए हैं मित्र? तो आप बता देंगे ईंट से बनाए गए हैं। तो प्यारे मित्रों, एक क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है, लगभग इसमें 70 से 75 क्वेश्चन लिए गए हैं जो केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट करके हैं। तो सभी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी और कवर भी हो जाएंगे। अगला है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, कांसे के औजार के उत्पादन में और जौ के उत्पादन में। तो यानी हम बता देंगे मित्र हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम आते थे कपास के उत्पादन। हालांकि जौ की भी खेती होती थी, अब मुद्राएं भी बनाए जाते हैं और काफी कांस्य धातु की खोज हुई थी, काफी युगीन सभ्यताएं भी इसे कहते हैं, तो कांसे के औजार भी बनाए जाते थे, लेकिन सर्वाधिक जो है कपास के बारे में। आगे हम बात करते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो ये नॉर्मली प्रश्न है, ये सभी को पता होना चाहिए। दयाराम साहनी ने पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की, उसके बाद किसका नाम आता है? तो राखलदास बनर्जी का नाम आता है। अच्छा, दयाराम साहनी ने बात करते हैं 1921 में पहली बार खोज की। अगला है सिंधु सभ्यता का पंतनगर। पंतनगर किसे कहते हैं? पंतनगर बंदरगाह को कहा जाता है। पंतनगर कौन सा था? कालीबंगन, यहाँ से चूड़ियों के साथ मिले थे। लोथल, रोपड़, रोपड़ अभी वर्तमान पंजाब स्थित में है। मोहनजोदड़ो, तो याद रखेंगे कौन सा था? तो आप बता देंगे मित्र लोथल था। कौन सा? लोथल। यानी कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो हमारा विकल्प बी सही होने वाला है मित्र। तो हम बता देंगे कौन सा विकल्प हमारा बी विकल्प सही होने वाला है। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यानी जो पैमाना खुदाई जब की गई तो वहां पर पैमाने निकले, तो इससे यह पता चल गया मित्र कि जो उस समय के लोग थे माप भी करना जानते थे और तौल भी करना जानते थे। इन सबके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसके बारे में ऑप्शन है क्या हमारा? तो ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, चंदहुदड़ो और लोथल। तो कौन सा विकल्प सही होगा? लोथल हमारा सही होगा। हम अगले प्रश्न पर बढ़े मित्र। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और क्या था मित्र? सूद। ये आप याद रखेंगे। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं मित्र, इसी क्रम में हम बात करें तो किसमें विभक्त था? तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? तो आप जिन साथियों को पता है वो जरूर बताएंगे। तो बी हमारा विकल्प इसमें सही होगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो इसके बाद की सभ्यता जो वैदिक सभ्यता आई उसका जो अंतिम टाइम पीरियड था वहाँ पर ये विभाजित किए गए। तो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर न लगाकर किस पर लगाएंगे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी उनके कर्म के आधार पर उन्हें बांटा गया था। हम अगले प्रश्न पर बढ़े मित्र। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो सबसे अच्छा नाम है वो पड़ जाता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की गई, इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता ये कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर इनमें ऑप्शन होता है इनमें से सभी ना, तो हम इनमें से सभी भी हड़प्पा वो टिक करके आते। यहाँ पर इनमें से सभी होता था, लेकिन नहीं है, तो सबसे उपयुक्त जो पड़ता है हमारा हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न जो कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये सही है या गलत है, ये आप बताना है। वो देवी और देवताओं की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये हमारे 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है।
या 1, 2, 3 सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो हम बताएंगे मित्र इसमें केवल 2 सही है। वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है। उनके पास कोई विशाल महल और मंदिर नहीं था, लेकिन उनकी जो सभ्यता थी, शहरीकरण थी, थी ये बहुत जरूरी था। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वो इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे, तो ये भी हम कह सकते हैं गलत ही होगा। आगे हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई, अभी इसके बारे में हमने चर्चा ही की। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उपयुक्त सही है। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। चलिए, गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। आगे, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो ये चारों ऑप्शन दिए गए। प्रश्न क्या था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी इनमें से कौन सही है, हमें ये बताना है मित्र। तो उन अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, ठीक है। गाय उनके लिए पवित्र, देखिए गाय के बारे में जानकारी थी, लेकिन पवित्र कुबड़ वाला बैल को मानते थे। लेकिन उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हाँ, पशुपति की पूजा उन्होंने करना प्रारंभ कर दी, तो निश्चित ही सम्मान करते थे। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। संस्कृति समान स्थिर न होने का मतलब वो एक जगह नहीं रह पाते थे, उनका कल्चर बदलता रहता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, उनका कल्चर जो था एक ही जैसा था। हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आज हमारा रहा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित और जाति आधारित। तो हम बात करेंगे कैसी थी। तो हम जानते हैं, अभी हमने इसके रेट करके बात की, जैसा उनका कर्म होता था उसी अनुसार उन्हें बांटा गया था। तो इनकी कैसी थी, उचित समतावादी थी। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सिंध में नखलिस्तान बाग, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के लिए किस पूर्व स्थल को कहा गया। यानी जो पेपर में अब पूछा जाता है सिंध का बाग किसे कहते हैं, या पूछ लिया जाए सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं, तो ऑप्शन रहे जिसके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। अगर हम इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किसे कहते थे, मोहनजोदड़ो को कहते थे। ये वही मोहनजोदड़ो है जहाँ पर विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। आगे हम बात करते हैं लोथल, उस समय का फेमस जो है बंदरगाह हुआ करता था। कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है घग्गर नदी के तट पर, और यहाँ पर चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला नगर 1921 में, जिसकी खोज तैराम साहनी ने की। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था। तो ये साथी सभी पता होगा, ऐसे प्रश्न जीडी में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। त्रिभुजाकार था, तो इसको आप नोट करें, यानी हमारा विकल्प सी सही है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। कालीबंगा इनको मिलाना है, तो मिलान करना है, तो आप अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं, तो अगर आप ऐसे मिला सकते हैं। देखिए, आप अभी हमने बार बार चर्चा की, हमने क्या चर्चा किया मित्र, तो हमने चर्चा की कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन में बात की काली घग्गर, यानी कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, घग्गर। यानी डी का कौन सा विकल्प 4 सही होगा, केवल इसमें 1 दिख रहा है, यहीं पर आप टिक लगा देंगे। जबकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर, आगे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर। लोथल के लोग बहुत भोगी थे, ऐसे करके ट्रिक याद कर सकते हैं। लोभी लोग ऐसे कर भी याद कर सकते हैं। लोभी यानी लो से लोथल, भोगवा नदी। मोसी यानी मो से मोहनजोदड़ो, सो से सिंधु। हरा मतलब क्या हो जाएगा, हड़प्पा और रावी नदी। ऐसे आप याद कर सकते हैं। यानी इसमें हमारा जो कोड के थ्रू हमें जो उत्तर देना था, उसमें कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प ए सही होगा। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं।
यानी हल से जुताई के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? तो ऑप्शन रहे रोपड़, दूसरा ऑप्शन रहा लोथल, कालीबंगा और बनावली। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बताएंगे कौन सा विकल्प हमारा सही होने वाला है मित्र। तो हमारा विकल्प सही होगा कालीबंगन। खेत जोतने के साक्ष्य यानी हल के साक्ष्य जो मिले हैं हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। और हमें चूड़ियों के साक्ष्य भी जो मिलते हैं कालीबंगन से मिलते हैं। और याद रखेंगे मित्र, मेकअप किट वाला जो सामान मिलता है यानी सौंदर्य प्रसाधन, वो भी कालीबंगन से मिलता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, हमारा आज का अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न पर बढ़ें, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी जो सिंधु सभ्यता है, जो वहाँ की ईंटें होती थी उस पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जिसके साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? तो हम बता देंगे मित्र, कालीबंगन ऑप्शन में, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली ए ऑप्शन में दिए गए हैं। आगे इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करें इसमें कहाँ से मिलते हैं इसके साक्ष्य? कालीबंगन में। अब कालीबंगन का नाम आया तो एक बार पुनः हम रिवीजन कर सकते हैं। यहीं पर चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे मेकअप किट यानी जो सौंदर्य प्रसाधन के सामान है वो मिले हैं, यहाँ पर जो है हल के साक्ष्य यानी खेतों को हल से जोता गया उसके भी साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगन, काली घग्गर यानी काली बंगन किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? तो वर्तमान स्थिति राजस्थान पे है। तो ये भी आप याद करेंगे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सबसे इंपॉर्टेंट है, पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न जो 26 नंबर का है, मोहनजोदड़ो से रिलेट करके पूछा गया है। मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा क्या गया है मित्र? कहाँ पर स्थित है, इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो ये पड़ता है पाकिस्तान के अभी वर्तमान स्थित सिंध प्रांत में। अब मोहनजोदड़ो का नाम आया तो यहाँ पर हमें याद रखना है, यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है, और क्या मिला है? अन्नागार मिला है, जहाँ पर अन्न रखने के लिए अन्न रखने के लिए महल बनाया गया था। यहाँ पर मिली है कांस्य की नर्तकी मिली है, और इस नर्तकी को मोम विधि द्वारा बनाया गया है। ये अभी आपके जो पेट एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया था। ऐसे हम और अच्छा, अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो हम इसको जोड़ के रखेंगे मौसी से। मौसी से क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो सी से सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आगे अब अगले प्रश्न पर बढ़े। हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है? अगला प्रश्न मित्र है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार यानी विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो अभी हमने चर्चा की मोहनजोदड़ो में, यानी विकल्प हमारा ए इसमें सही होने वाला है। तो आगे हम बात करते हैं, और देखिए अब इसको भी ऐसे याद कर लेंगे। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरा हरा दिखाई देगा, हड़प्पा पे क्या हो जाएगा? हरा। हरा पे रावी नदी के तट पर। कालीबंगन अभी हमने चर्चा की घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल के लोग कैसे होते हैं? लोथल के लोग लोभी होते हैं। लोभी पे क्या हो जाएगा? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो इसको ऐसे भी हम जोड़कर चलेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे आपको बहुत अच्छे से तैयारी होती चलेगी। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लग रही है एक कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। हम अगले प्रश्न पर आते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया है? यानी प्रश्न हमारा पूछ रहा है सिंधु सभ्यता जो थी इसमें किस देवता का चित्रण किया गया है? तो हम बात करेंगे आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो हम जानते हैं उसमें शिव भगवान पशुपति यानी शिव की पूजा होती थी, तो निश्चित ही उनका ही चित्रांकन किया गया होगा। तो शिव के समान ही चित्रांकन किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कालीबंगन हमने अभी चर्चा की कहाँ पर स्थित है? तो ये घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में पड़ता है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। अगर हम बात करें बनावली के परिप्रेक्ष्य में, तो बनावली कहाँ पर पड़ेगा मित्र? तो आप बता देंगे। तो बनावली हरियाणा में पड़ता है। लोथल जो हमारा पड़ेगा कहाँ पर? गुजरात में पड़ेगा। लोथल कहाँ पर? गुजरात में पड़ेगा। तो आगे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, इसको क्या कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, क्या है प्रचलित नाम? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। देखिए सब एक ही जैसे दिए गए हैं नाम, लेकिन जो इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, ना कि
सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता बिल्कुल नहीं कहा जाता। लोथल सभ्यता नहीं कहा जाता क्योंकि लोथल बंदरगाह था, इस वजह से फेमस है लोथल। मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी नहीं कहते हैं, मोहनजोदड़ो केवल कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहा जाता है, सिंधु सभ्यता नहीं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आज का रहा, सैंधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन था। इसमें क्या पूछा गया है, सैंधो स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की। जब उसका उत्खनन किया गया तो वहां पर जो मुहरें प्राप्त हुई, इसमें किस पशु का चित्र बनाया गया है, ये प्रश्न पूछा है। जिसके ऑप्शन रहे शेर, घोड़ा, बैल और हाथी के, यानी 4 ऑप्शन रहे। तो आपको बताना है मित्र कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प सी सही होगा। किसके, तो बैल का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न जो है, हमने आपके बारे में बात की, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, गाय के बारे में जानकारी थी लेकिन वो पवित्र नहीं मानते थे, लेकिन कुबड़ वाला जो बैल था उसको पवित्र मानते। तो निश्चित ही आप वहां से एक गेस करके इसको सही कर सकते हैं। तो निश्चित मित्र कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आपको गेस करके ही सही करना होगा, ठीक है। तो आपको पूरा 100% श्योर सभी प्रश्नों पर नहीं हो सकता, कुछ प्रश्न आपको ऐसे सोच कर ही लगाना होगा। आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने घर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। तो इसमें कौन सा विकल्प हमें सही लगेगा, तो अपने नगर नियोजन के लिए। देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जैसा कि आज शहरों में व्यवस्थाएं मिलती हैं उसी प्रकार यहाँ के घर, यहाँ पर सही तरीके से नालियाँ बनी हुई थी, पानी की पीने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था ये बहुत अच्छे से की गई थी। तो इस वजह से अपने ये जो नगर नियोजन है, अपने घर जो बनाए गए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुई यह सभ्यता। आगे हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो ये अभी हमने चर्चा की थी। तो हमने चर्चा किया था क्या कि जो लोथल है, लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात, जबकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है और हड़प्पा भी कहाँ पर पड़ जाता है, पाकिस्तान। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि लोथल जो है गुजरात में पाया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। हड़प्पा है, पंजाब है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो तो आप जानते हैं मित्र कहाँ पर पड़ जाता है, पाकिस्तान में पड़ जाता है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, भारत में खोजा गया। तो भारत में जो खोजा गया मित्र सबसे पहले कौन था, तो आप बता देंगे हड़प्पा। हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। चांदी के बारे में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र प्रसारण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से में, चांदी के आहत मुद्राओं से। तो ये हमारे विकल्प दिए गए हैं। तो इनमें कौन सा, तो हड़प्पा संस्कृति में भारत चांदी की उपलब्धता के बारे में भी साक्ष्य मिले हैं। तो यानी विकल्प हमारा ए सही होगा। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, बिल्कुल। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो लोग लोहे से नहीं परिचित थे। यहाँ पर कांस्य धातु का प्रचलन था इस सभ्यता में। लोहे की खोज तो वैदिक सभ्यता में की जाती है। तो अब वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम वैदिक सभ्यता के बारे में ही पढ़ेंगे मित्र। तो आगे हम बात करते हैं, हम अगले प्रश्न पर आते हैं। इसको भी कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो चलिए आइए हम चर्चा करते हैं मित्र। 1 और 2 को मिलाना है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी, यानी एक तरह से कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, इन सब के बारे में पूछा गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर गेस कैसे कर सकते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी, अभी वर्तमान स्थिति देखिए, सबसे पूर्व में क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या दिया गया है, आलमगीरपुर। तो यानी पूर्वी की बात करें तो पूर्व वाला 3, यानी सी का 3 होगा। देखिए सी में किस में 3 दे रखा है, तो एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें सी का 3 नंबर दे रखा है, यानी कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प ए। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, उत्तर में जानते हैं मांडा जम्मू कश्मीर ऊपर पड़ेगा। इसको आप एक गेस की तरह लगा सकते हैं।
सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, उस समय यह घना सबसे ज्यादा घनत्व वाला ये क्षेत्र हुआ करता था। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी, ये तो उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। पश्चिमी सुद कांगेड और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, इसको आप एक गेस के माध्यम से ही लगा सकते हैं, इसमें कोई न भी जानकारी हो ना भी, तब भी आप इसको लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मांडा। मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो आप बता देंगे मित्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है चेनाब नदी के तट पर, जो कि कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो मांडा है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप इसको बता देंगे मित्र, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? चेनाब, सतलज, सिंधु और रावी, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है कौन सा? रोपड़। अभी वर्तमान पंजाब भी देखेंगे सतलज नदी के तट पर आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट ए भी बन जाता है। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है, पता चला कहाँ से? धौलावीरा में, कालीबंगन में, लोथल में, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कालीबंगन जो कि चूड़ियों के लिए जाना जाता है, कालीघग्गर राजस्थान, लोथल जबकि गुजरात में पड़ता है। आगे हम बात करते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? धौलावीरा। पूरे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में सबसे अच्छी जो जल प्रबंधन की व्यवस्था थी वो कहाँ पर थी? तो ये सबसे उत्तम, सबसे अच्छी जल प्रबंधन की व्यवस्था धौलावीरा में थी। ये आपको नोट करके चलना है मित्र। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है एक बार मित्र जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों को समानता किस रंग का उपयोग किया जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता में बर्तन हैं इसमें किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल रंग, नीला और हरा, पांडु और नीला। ये ऑप्शन रहे, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें हम बात करेंगे लाल रंग, यानी विकल्प ए सही होने वाला है। आगे हम बात करते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक, हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमें बताना है मित्र किसके समय की थी? तो आदि ऐतिहासिक काल, यानी जो वर्तमान का ऐतिहासिक काल है उसकी या रिलेट थी, यानी हमारा विकल्प डी सही होगा मित्र। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ें तो हम आज का हमारा अगला प्रश्न, आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो हम बात करें, कुछ ऐसे डिजाइन बनाया जाता था, घर जो होते थे सबसे पहले एंट्री होती थी, जहाँ पे एंट्री होते ही सबसे आगे यहाँ पर कुएं के साक्ष्य मिले हैं। किस क्षेत्र से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये आपको बताना है मित्र कहाँ से मिले हैं। तो ये उस विशाल स्थल जहाँ पे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और काश की नर्तकी की मिले हैं, जिसे मोम विधि द्वारा बनाया गया था, यानी मोहनजोदड़ो से। हम अगले प्रश्न बढ़े मित्र। आज का हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, इन मित्र सभी को पता होगा। आगे प्रश्न पर आ जाते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो आप बता देंगे मित्र रंगपुर कहाँ पर स्थित है? तो सौराष्ट्र जो कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आता है वहां पर स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को की पूरा तात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लॉर्ड कैनाले, लॉर्ड क्लाइव, सर जॉन मार्शल, कर्नल टाड। तो ये निश्चित ही मित्र जो जुड़ा होगा पढ़ाई से वो निश्चित ही जानता होगा सर जॉन मार्शल का नाम, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामियों की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। अभी हमने चर्चा की कि कुबड़ वाला बैल पवित्र था, तो निश्चित ही इनकी ही आकृति होगी। आगे हम बात करते हैं
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा पर, कर्मकांड पर, यज्ञ प्रणाली पर या मात्र शक्ति पर? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प डी सही होगा, मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे मित्र। किस पर? तो मात्र शक्ति पर। अगला हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। तो हम बता देंगे मित्र कौन सा जो समुद्र तट पर नहीं स्थित था। लोथल तो था ही क्योंकि बंदरगाह था, बंदरगाह होगा तो निश्चित ही। तो कोटदीजी जो था ये नहीं स्थित था। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 51 नंबर का हमारा आज का प्रश्न रहा। देखिए ज़्यादा प्रश्न नहीं बचते, 70 प्रश्न लिए गए हैं, 70 से 75 प्रश्न लिए गए, 20 प्रश्न और बचते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे 5 मिनट। तो ठीक है मित्र, आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, जिसको धान्य कोठार भी कहते हैं, सभा भवन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं, तो ये सभी को पता होगा इसमें कौन सा विशाल अन्नागार, उस विशाल स्नानागार सबसे बड़ी इमारत थी जिसको सिंधु घाटी सभ्यता में यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया। आगे हम बात करते हैं 52 नंबर के प्रश्न पर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, और त्रिभुजाकार पद्धति में। तो ये आप बता देंगे मित्र किस पद्धति में? तो ग्रिड पद्धति में इन्होंने अपने घर को बनाया था। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें भी आपको कोड के माध्यम से उत्तर देना है, 1 और 2 को सुमेलित करना है। चलिए अब आप बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और बनावली। यहाँ से क्या क्या पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए उनसे मिलान आपको करना है। तो हम बात करते हैं मित्र कौन कौन से सही होगा। तो हम बात करने वाले हैं मित्र हमारा कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा मित्र, तो आप बता देंगे। देखिए अब इसको लोथल क्या हो जाएगा? गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के बारे में बात की गई। लोथल से एक बंदरगाह था बहुत बड़ा, तो यानी इसमें बी सही हो सकता है और डी सही हो सकता है। ए में नहीं है तो ए वाला गलत, ए वाला गलत। कालीबंगन के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। यहाँ पर हल के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी दूसरे में ए सही होना चाहिए, इन दोनों में सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। धौलावीरा और बनावली से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले, यानी चौथे का तीसरा सही होना चाहिए। चौथे का तीसरा किसमें? विकल्प बी में सही है, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी सही होगा। और धौलावीरा से क्या मिले हैं? हड़प्पाई लिपि से बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न मित्र, तो आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं है। मतलब ये प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से एक ऐसे पशु हैं हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर पाई गई हैं, उनमें किसी एक का वर्णन नहीं मिलता। शेर का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का, तो सबका वर्णन मिलता है, लेकिन शेर का वर्णन मतलब उस पर टंकण यानी चित्रण नहीं मिल जाता। तो आप शेर लगा के आएंगे। अगला है जो हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किस धातु से नहीं परिचित थे? तो आप बता देंगे मित्र इसमें कौन सा विकल्प? निश्चित ही अभी हमने चर्चा की लोहे के बारे में परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा जो आता है वैदिक सभ्यता में आता है, तो लोहे से परिचित नहीं थे। ये सोना एवं चांदी से भी परिचित थे, तांबा एवं कांसा से भी परिचित थे, टीन एवं शीशा से भी परिचित थे, लेकिन लौह धातु से परिचित नहीं थे। आगे हम बात करते हैं अगला। देखिए निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साथ मिले हैं, यानी युगल समाधि के साथ मिले, जहां पर हस्बैंड और वाइफ यानी पति पत्नी दोनों को दफनाया जाता था। तो लोथल से मिले हैं, कालीबंगन से मिले हैं, बनावाली से मिले हैं, या हड़प्पा से मिले हैं। तो ये हमारे ऑप्शन दिए रखे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन? तो लोथल से यह साक्ष्य मिलते हैं, इसको आप नोट करके चलेंगे मित्र। लोथल उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। आगे हम बात करते हैं कपास के उत्पादन में सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जो ग्रीक
या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? देखिए, कपास जानते हैं उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जो अभी सिंधु क्षेत्र यानी जो हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं वही वाले क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन, डी ऑप्शन हड़प्पा, या ए और बी दोनों दे रखा है। तो अब हम बता देंगे मित्र किस नाम से जानते थे, तो सिंडन के नाम से जानते थे। किस नाम से? सिंडन। कॉटन तो आज का प्रचलित नाम है, लेकिन सिंडन नाम से उस समय जानते थे। आगे हम बात करते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा समय के बात की जा रही है, काल में तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ, किस स्थान में प्राप्त हुआ? एक इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली और रोपड़। ये पांचों ऑप्शन में आपको बताना है किस स्थान में प्राप्त हुआ था। तो ये कौन सा स्थान? दैमाबाद। दैमाबाद से यह प्राप्त हुआ था। कहाँ से मित्र? तो हम बता देंगे दैमाबाद। आगे हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, इसमें कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयात और निर्यात दो चीज होती हैं। आयात मतलब आना, अपने यहाँ लाते थे, निर्यात मतलब बेचते थे। तो आयात की बात कही गई है। पहला ऑप्शन चांदी दे रखा है, दूसरा टिन, तीसरा सोना दे रखा है। तो इसमें पहला ऑप्शन तीनों सही है, 1 और 2, 1 और 3 और 2 एवं 3 सही है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो हमें बताना है मित्र, हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम बता देंगे हमारा विकल्प ए सही है, यानी तीनों धातुएं हैं जिनका हड़प्पावासी आयात करते थे। आगे हम बात करते हैं, हड़प्पावासी लाजवर्द, लाजवर्द क्या है? एक भवन निर्माण की सामग्री है, का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र, बदख्शां से, ईरान से, दक्षिणी भारत से, बलूचिस्तान से। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें कहाँ से आया करते थे? तो हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न जो हमारा है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता का स्थल पाया गया है, उसका क्या नाम है? मुंडिगाक, सुरतोगोई, हड़प्पा। और ए और बी दोनों, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए और बी दोनों, यानी मुंडिगाक भी पाया जाता है, सुरतोगोई भी पाया जाता है। दोनों स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न रहा, कौन सा नगर सिंधु सभ्यता में बंदरगाह थे? लोथल एवं सुतकांगेडोर। अगला ऑप्शन अल्लाहीदीनो, बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। तो कौन से ऑप्शन थे? तो आप बता देंगे इनमें से सभी, यानी लोथल और सुतकांगेडोर भी था, अल्लाहीदीनो और बालाकोट भी था, और जो कुंतासी था ये भी बंदरगाह ही थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस रहा लोथल रहा। आगे हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, जिसको आद्य शिव मुहर, किन जानवरों का अंकन मिलता है? ब्याघ और हाथी का, गैड़े एवं भैंसे का, हिरण का, इनमें से सभी का। तो आप बता देंगे मित्र कौन सा? इनमें से सभी का अंकन मिलता है। हिरण का भी मिल जाता है, गैंडे एवं भैंसे का भी मिल जाता है, ब्याघ एवं हाथी का भी मिल जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्र। हमारा आज का अगला प्रश्न जो रहा, अगले प्रश्न पर हम चर्चा करें, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, अभी हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की, मोहनजोदड़ो के से प्राप्त हुई। इसको हम आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा आज का रहा, अगले प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं मित्र, हड़प्पा कालीन स्थल पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, यानी पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से और रंगपुर। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप बता देंगे मित्र कहाँ से प्राप्त होती है? तो हड़प्पा से प्राप्त हड़प्पा से प्राप्त होती है। कहाँ से? हड़प्पा से। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्र। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और लोथल ये मिले हैं ऑप्शन। तो हम इसके बारे में हम बात करें तो हमारा कहाँ से मिला है? तो चनहुदड़ो से मिला है। इसको आप याद रखेंगे। अगला हमारा ऑप्शन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से
या रंगपुर से। तो हम इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रतायोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों को खोज कहाँ पर की, गुजरात में की गई, राजस्थान में की गई, पंजाब हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की गई। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं, तो हम खोजे गए हैं ये गुजरात में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जौ था, दालें, चावल और गेहूं। मुख्य खाद्यान्न जो नहीं था मित्र, इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारा जो चावल ऑप्शन दे रखा है सी, चावल मुख्य खाद्यान्न में नहीं आता था, जबकि जौ, दालें और गेहूं मुख्य खाद्यान्न में आया करती थी। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कथन और कारण किससे रिलेट करके एक प्रश्न दिया गया है। पहला कथन दे रखा है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या है, और उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, अब विलुप्त हो गए हैं और उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए थे, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए, अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करें मित्र, तो हमारा ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही, यानी हमारा विकल्प ए ही सही होगा। आगे 4 प्रश्न और बचते हैं मित्र, रुके रहिए 2 मिनट और। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा दे रखा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों दिए गए हैं, इसमें केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दो, दोनों ना तो एक और ना ही 2 सही है। तो इसमें हम बता देंगे मित्र कौन सा ऑप्शन सही है, तो एक और दो दोनों सही हैं, तो यहाँ पर दोनों को हम सही मानेंगे। आगे हम बात करते हैं अगला, इसमें भी आपको कूट के माध्यम से उत्तर देना है मित्र। यहाँ पर दिया गया है हड़प्पा स्थल अभी वर्तमान स्थिति। तो हम बात करते हैं काली घग्गर कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। सी का एक, हमने इसके बारे में अभी बहुत चर्चा की, तो इसमें सी का एक ऑप्शन एक ही मिल रहा है, यानी विकल्प सी ही मिल रहा है, तो हमें वही ध्यान रखना है। यानी पहले का 3 मांडा अभी हमने चर्चा की, तो सबसे उत्तरी था, ये कहाँ पर पड़ जाएगा, जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद हमने बात की सर्वाधिक घनत्व वाला था, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, सबसे दक्षिणी ए भी यहाँ पर पड़ जाएगा। राखीगढ़ी के बारे में हम चर्चा ही कर चुके इसी वीडियो में, कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो यानी हमारा कौन सा विकल्प सी सही होने वाला है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो हड़प्पाकालीन में लोहे की खोज नहीं हुई थी, जबकि जानते हैं, हमने बार बार आपसे चर्चा की, वैदिक सभ्यता में लोहा आता है, उसके पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर के, घोड़ा के, गाय के, हाथी के। तो किसके नहीं प्राप्त हुए हैं, तो मित्र आप बता देंगे किसके नहीं प्राप्त हुए हैं, तो शेर के नहीं प्राप्त हुए हैं। आज का आखिरी प्रश्न, ये आपको कमेंट करके बताना है, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, J.H. मैके ने, R.A.M. व्हीलर ने, सर जॉन मार्शल ने, या सर ऑरेन स्टीन ने। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मित्र, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह हम आगे अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता के बाद हम बात करेंगे, इसी क्रम में बढ़ते चलेंगे, फिर उसके बाद महाजनपद के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसी क्रम में हम बढ़ते चलेंगे मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे मित्रों।